मैं आपके अंदर के भगवान को नमन करता हूँ। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम कौन हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। स्वामी परमहंस योगानंद। मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं है, वो ईश्वर की छवि है। वो आत्मा है जिसे इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अनुभव करने के लिए भेजा गया है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इनके बारे में सोचना तो दूर, इनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनकी तरफ अगर आप अपना ध्यान कर लो तो ये शक्तियां आपको आपके जीवन में उन रहस्यों तक पहुंचा सकती है जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। इन शक्तियों को हम सभी लोग भूल गए हैं। हमने हमारे शरीर को खुद से शरीर ही मान लिया है। हमने अपने मन को अपने ऊपर राज करने के लिए बिल्कुल सही मान लिया है, और साथ ही साथ हमने ब्रह्मांड से जुड़ने के सारे रहस्य खो दिए। योगानंद जी उनके वाणी में ये बताते हैं कि उनकी किताब में लिखा है, आज मैं तुम्हें 3 रहस्यों की बातें बताऊंगा, 3 दिव्य शक्तियां जो तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी है। यदि तुम इन्हें जगा लो तो तुम ब्रह्मांड से जो भी मांगोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। ये शक्तियां तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। हमें ऐसा अक्सर लगता है कि हम चाहे कितना भी कुछ मांगने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन शायद ये ब्रह्मांड हमें वो दे नहीं पाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज मौजूद है, और इतनी ज्यादा मौजूद है कि हम मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी देते देते नहीं थकेगा। जिसमें स्वामी जी बताते हैं कि पहला रहस्य है ध्यान द्वारा ऊर्जा का आवाहन। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। ये ऊर्जा कंपन यानी वाइब्रेशन के रूप में अस्तित्व में है। जब तुम ध्यान करते हो, विशेषतः प्राणायाम और क्रिया योग के माध्यम से जब तुम ध्यान में मग्न होते हो, तब तुम ब्रह्मांड की इन अदृश्य तरंगों के साथ एकता का अनुभव करने लगते हो। ध्यान सिर्फ शांत बैठने का नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड विद्युत को अपने भीतर प्रवाहित करने का माध्यम है। जब तुम प्रतिदिन ध्यान करते हो, तुम्हारे आसपास की तरंगे तुम्हारे भीतर खींचने लगती है। फिर तुम्हारे विचार ही आदेश बन जाते हैं और ब्रह्मांड उन्हें पूर्ण करने लग जाता है। जिस किसी इच्छा को तुम लेकर ध्यान में बैठते हो, वो एक कंपन महता करती है। उस कंपन को महसूस करता है ब्रह्मांड, और जब ब्रह्मांड उस कंपन को महसूस करने लगता है तो ब्रह्मांड को ये पता चल जाता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और तुम्हारी ध्यान मग्न की अवस्था तुम्हें जब ब्रह्मांड से संग्रह कर देती है, ब्रह्मांड के साथ में एक कर देती है, तो जब तक वो वस्तुएं तुम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो कंपन तुमसे अलग नहीं होते, और वो कंपन शांत हो जाए, इसीलिए ब्रह्मांड तुम तक वो सारी वस्तुएं पहुंचाने की कोशिश करने लग जाता है जिसके बारे में तुमने कंपन यानी वाइब्रेशंस निकाली थी। दूसरा रहस्य, विचारों की चुंबकीय शक्ति। विचार एक मैग्नेट है, यानी एक चुंबक है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। हर विचार एक चुंबक की तरह है। यदि तुम धन, प्रेम, स्वास्थ्य या ज्ञान चाहते हो तो पहले उसे अपने विचारों में जगाओ। लेकिन सिर्फ इच्छा करने से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। ये जो हमारे विचार है, ये भी ब्रह्मांड में कुछ कंपन छोड़ते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे वृद्धि चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो हम इस पर कई बार विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम विश्वास से ब्रह्मांड में इन संकेतों को छोड़ते हैं
कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे धन चाहिए। अगर विश्वास के साथ में इन कंपनों को ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड में छोड़ा जाए तो आप सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। इच्छा हर कोई करता है, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि वो चीज पहले से ही तुम्हारे पास है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें यह सोचना होगा कि ये सारी बातें असल में तुम्हारे पास है। ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा एक अलग डायमेंशन में चले जाएगी, और उस डायमेंशन में जब तुम स्वतः चले जाओगे तो अपने आप ही वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, यानी वहीं पर होती है। इसीलिए तुम्हें अपने आप से ये कहना है कि मैं शक्तिशाली हूं। इस भाव के साथ जब तुम विचार भेजते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जाओं का संरक्षण यानी अलाइनमेंट शुरू कर देता है। हमेशा स्मरण रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे ऊर्जा का ही दर्पण है। जो भी आज आस पास तुम्हारे चल रहा है वो तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा के वजह से है। अगर आप यहाँ तक स्वामी जी के इन विचारों को सुन रहे हैं तो ये भी आपके विचारों की वजह से, क्योंकि आपने ऐसा आज विचार किया कि मैं स्वामी जी के ध्यान बिंदुओं को समझूंगा, मैं कंपन को समझूंगा, मैं डायमेंशंस को समझूंगा, और इसीलिए आज तुम यहाँ हो। जो तुम भीतर हो वही तुम्हारी चारों ओर प्रकट होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो हम अंदर से सोचते हैं वही हमें आसपास दिखने लगता है। अगर तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम 10 मिनट के लिए भी अगर इस बात को पकड़ कर बैठ जाओ कि मेरा सर दुखता है, दाहिनी तरफ का मेरा सर दुख रहा है, ऐसा अगर तुम बार बार भी खुद से कहो तो ये ब्रह्मांड उसे मानने लग जाता है, और कंपन के द्वारा सचमुच तुम्हारे दाहिनी तरफ का सर तुम्हें दुखता हुआ महसूस होगा। और इसीलिए कहा गया है कि जो तुम भीतर हो वही तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगा। तीसरा रहस्य, आत्मा से संवाद, कॉस्मिक विल को जागरूक करना। तुम में एक आंतरिक शक्ति है जिसे मैं कॉस्मिक विल कहता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि इसे कॉस्मिक विल कहा जाता है। आत्मा से संवाद, ये वही इच्छा शक्ति है जो ईश्वर की इच्छा से जुड़ी है। जब तुम अपनी छोटी इच्छाओं को त्यागते हो और स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ समर्पित करते हो, तब चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे पास केवल इच्छा करने की शक्ति नहीं है, बल्कि उस इच्छा को साकार करने की ब्रह्मांडीय आज्ञा भी तुम्हारे पास है। लेकिन केवल तभी जब तुम भीतर से एकदम स्पष्ट, शांत और विश्वासपूर्ण हो। तुम्हारा कॉस्मिक विल तुम तक उन बातों को पहुंचाता है जिनकी तुम्हें सचमुच आवश्यकता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने कॉस्मिक विल को ना पहचान पाता है और ना ही समझ पाता है। वे कहते हैं जो आत्मा से आत्मा तक पहुँचे उसके लिए मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूँ। यदि तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करना चाहते हो तो इन 3 मंत्रों को याद रखो। ध्यान से ऊर्जा जगाओ, विचारों को निर्देश बनाओ, आत्मा से ब्रह्मांड को आदेश दो, वो भी प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक। ईश्वर तुमसे बहुत दूर नहीं है, ईश्वर तुम हो। यदि तुम स्वयं को जान लो, अपने भीतर थोड़ा सा झांक लो, वहीं से ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां तुम्हारे सामने प्रकट होती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है ब्रह्मांड उसके चरण चूमता है।